किस्सा है नई दिल्ली की पॉश डिफेंस कॉलोनी का। बात है 4 दिसंबर 1973 की। खूबसूरत दिल्ली का सर्द मौसम था। शाम के 7:15 बज रहे थे। डिफेंस कॉलोनी के खूबसूरत बंगले और साफ सड़कें थी और साथ में निकले थे घूमने के लिए एक दंपत्ति, डॉक्टर NS जैन और उनकी पत्नी विद्या जैन। ये दोनों शाम को 7:15 बजे अपने घर से निकले थे अपने रिश्तेदारों के घर घूमने जाने के लिए, और उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों का जीवन बदल के रख दिया। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ किस्सा बाय जुडिशरी गोल्ड। और आज की कहानी में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए डॉक्टर NS जैन वर्सेस स्टेट का केस। इस केस में है एक डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी जो कि इस केस की विक्टिम है। डॉक्टर जैन और उनकी पत्नी घूमने के लिए निकले एंड उसी समय पर जब अपनी कार में बैठने जा रहे थे डॉक्टर जैन, कार में बैठते ही उन्होंने नोटिस किया कि उनकी पत्नी तो वहाँ है ही नहीं। जब उन्होंने उतर करके देखा बाहर तो उन्हें नाले में से कुछ आवाज आने लगी। जब नाले के पास जा करके देखा तो वहाँ पर मुंह के बल उनकी पत्नी पड़ी हुई थी और 2 लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जब भागते हुए 2 लोगों को पकड़ने का प्रयास किया तो वो भागते हुए लोग उन्हें पिस्तौल दिखा करके भाग निकले वहां से। डॉक्टर जैन की आवाज सुन करके उनके घर से उनके नौकर और उनके रिश्तेदार चले आए, जिनकी मदद से डॉक्टर जैन ने उनकी पत्नी को उस नाले से बाहर निकाला और फटाफट अपने दोस्त की क्लिनिक पर लेकर के गए। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते विद्या जैन मर चुकी थी। इस एक हादसे ने पूरे जैन परिवार में मातम का माहौल क्रिएट कर दिया था। डिफेंस कॉलोनी में एक डर का, खौफ का माहौल बन चुका था और पुलिस के दिमाग में आ चुके थे बहुत सारे सवाल, जहां पर पुलिस ये जानना चाहती थी कि क्यों विद्या जैन को मारा गया, किसने मारा। अनजान अपराधियों के अगेंस्ट केस तो दायर कर लिया था पुलिस ने, लेकिन पुलिस का सवाल था कि ये लोग आखिर थे कौन, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि जिन्होंने मारा उन्होंने आखिर मारा तो क्यों मारा। पुलिस के दिमाग में डाउट आने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि जहां डकैती का अंदाजा लगाया जा सकता था या रॉबरी का अंदाजा लगाया जा सकता था, वहां विद्या जैन के ऊपर से एक भी आभूषण नहीं ले जाया गया। उनसे किसी भी बहुमूल्य सामान को छीनने की कोई कोशिश ही नहीं करी गई, जो कि कहीं ना कहीं रॉबरी या डकैती के मोटिव को यहाँ से हटा देता था। दूसरा सवाल जो पुलिस को परेशान कर रहा था वो ये था कि इस पूरी मारपीट में क्यों डॉक्टर जैन उन अपराधियों के पीछे नहीं भागे, क्यों उन्होंने उन खूनियों का पीछा नहीं किया, और ऐसा कैसे हुआ कि डॉक्टर जैन को एक चोट भी नहीं लगी। जब पुलिस ने तहकीकात करने की कोशिश करी तो पुलिस का पूरा शक था डॉक्टर जैन के ऊपर, क्योंकि ना तो उन्हें चोट लगी थी, ना उन्होंने विद्या जैन के मर्डरर्स को पकड़ने का प्रयास किया था, और ना ही विद्या जैन के ऊपर से कोई भी सोना या चांदी की सामान को चुराया गया था। जिसका मतलब ये था कि मारने वालों का मोटिव सिर्फ और सिर्फ विद्या जैन की हत्या करना ही था, इसके अलावा उनके पास और कोई मोटिव नहीं था। वहीं डॉक्टर जैन की भी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके कोई निजी दुश्मन नहीं थे, जिसकी वजह से वेंजेंस के पीछे उनकी हत्या कारित करना भी एक संभावना के तौर पर खत्म हो चुका था। डॉक्टर जैन को चोट ना लगना कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज्यादा खटक रहा था, और अब पुलिस पीछे पड़ चुकी थी कि आखिर इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या रहा होगा। पुलिस ने अपनी तहकीकात में ये पाया कि विद्या जैन ने अपने एक पड़ोसन से अक्सर ये बात करी थी कि चंद्रेश नाम की एक महिला जिनसे डॉक्टर जैन की दोस्ती थी, वो कहीं ना कहीं इन दोनों की शादी के बीच में आ रही थी। उनका ये भी कहना था कि चंद्रेश अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करती थी सबके सामने जैसे कि वो डॉक्टर जैन की मिस्ट्रेस हो, एंड यही इंटीमेट रिलेशनशिप विद्या जैन को भी खटकता था। अब इस बात ने पुलिस के दिमाग में एक मोटिव डाल दिया। पुलिस को लगा कि हो सकता है शायद पॉसिबल मोटिव विद्या जैन को रास्ते से हटा करके डॉक्टर जैन और चंद्रेश का आपस में शादी करना हो या आपस में एक दूसरे के अफेयर को कंटिन्यू करना हो, क्योंकि विद्या जैन के कहने पर और पारिवारिक कलेश के होने पर डॉक्टर जैन अपनी सेक्रेटरी चंद्रेश को निकाल तो चुके थे नौकरी से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जो रिश्ता था उसे खत्म नहीं कर पा रहे थे। अब रिश्ता खत्म हुआ या नहीं हुआ ये मैं कैसे कह सकती हूँ। ये सब कुछ पुलिस को पता चला जब तहकीकात में ये पाया गया कि अक्सर जितनी चंद्रेश की सैलरी थी उससे कई ज़्यादा पैसा हर महीने डॉक्टर जैन चंद्रेश के अकाउंट में डाला करते थे, एंड ये निरंतर तब से चला आ रहा था जब से चंद्रेश को नौकरी से निकाला गया था। डॉक्टर जैन ने चंद्रेश को एक घर भी दिलाया हुआ था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रही थी कि डॉक्टर जैन और चंद्रेश के बीच का रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ था और विद्या जैन उनके रास्ते का पत्थर जरूर थी। तो क्या डॉक्टर जैन ने और चंद्रेश ने विद्या जैन को रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ किया? अब पुलिस की तहकीकात पहुंची एक तीसरे व्यक्ति तक। इनका नाम था राकेश, जो कि थे चंद्रेश के मित्र। ये 25 वर्ष के राकेश कंटोनमेंट
एरिया में हवलदार थे। इनकी गहरी दोस्ती थी चंद्रेश के साथ में। जब इनसे तहकीकात करी गई तो पता चला चंद्रेश ने विद्या जैन को रास्ते से हटाने की बात इनसे की थी और इन्होंने ही चंद्रेश को किसी ऐसे इंसान से मिलाया था जिन्होंने विद्या जैन की हत्या में इनकी मदद करी। ये दो लोग थे कल्याण और भागीरथ। कल्याण ने अपने उस्ताद भागीरथ से मिलवाया। भागीरथ लेकर के आए अब दो लोगों को, जिनमें से एक का नाम था उजागर और दूसरे का नाम था करतार। उजागर और करतार दोनों ही वो लोग थे जिन्होंने अल्टीमेटली विद्या जैन की हत्या कारित करी थी। विद्या जैन के शरीर पर 16 चाकू के निशान थे, यानी कि उन्हें 16 बार चाकुओं से गोदा गया था। इतने बड़े मामले का हो जाना, डॉक्टर जैन को एक भी चोट न लगना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि डॉक्टर जैन भी इस पूरी साजिश में शामिल थे। जब करतार और उजागर को इंटेरोगेट किया गया तो इन दोनों ने अपने कन्फेशन में कहा कि बिल्कुल इनकी मुलाकात चंद्रेश से और डॉक्टर जैन से करवाई थी राकेश ने, जो कि हुई थी चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में डॉक्टर जैन भी मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा कि विद्या जैन को आज ही मारना पड़ेगा। और डॉक्टर जैन के जाने के बाद में चंद्रेश ने एक बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था इन दोनों किलर्स को। इंस्ट्रक्शन था कि विद्या जैन को तो जान से मार देना है, लेकिन ध्यान रहे कि डॉक्टर जैन को एक खरोच भी ना आने पाए। बस एक यही इंस्ट्रक्शन जो चंद्रेश ने दिया अपने प्यार की भलाई के लिए, उन्हीं के प्यार के ऊपर भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जैन के ऊपर एक भी खरोच ना आना बार बार शक का कांटा पुलिस की तरफ से उनकी ओर ले जा रहा था। अल्टीमेटली इन पांचों को यहाँ पर दोषी पाया गया। कोर्ट ने दिया अपना जजमेंट। अपने जजमेंट में हाई कोर्ट ने चंद्रेश, डॉक्टर जैन और उसके साथ में राकेश को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोषी पाया और इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं पर उजागर को और करतार को सजाए मौत सुनाई गई हत्या के लिए। ये जजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए क्रिएट नहीं हुई क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था या यहाँ पर एक साजिश करी गई थी। कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि डॉक्टर जैन कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे। ये एक आई सर्जन थे और ये कोई आम आई सर्जन नहीं थे। ये आई सर्जन थे उस समय के प्रेसिडेंट वीवी गिरी साहब के। इसीलिए ये पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। दूसरा कारण इस पूरे मामले के बहुत बड़ा और पेचीदा हो जाने के पीछे ये था कि ये पहला मामला था जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही थी, यानी कि सुपारी देकर के हत्या करी जा रही थी। और तीसरा बहुत बड़ा कारण था हाई कोर्ट का ये जजमेंट, जहां पर जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने मर्डर किए थे उन्हें तो सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन जिन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी करी उनको कोर्ट ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया। जब इसी चीज की अपील करी गई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ही जजमेंट को अपहोल्ड किया और डॉक्टर जैन और चंद्रेश और राकेश को सजाए मौत की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही सुनाई, जबकि करतार और उजागर को सजाए मौत सुनाई गई। कोर्ट का कहना था कि साजिश करने वाले लोगों की गलती तो थी, लेकिन उन्होंने अपराध कारित नहीं किया। अगर उनकी साजिश के परिणाम स्वरूप उजागर और करतार मर्डर करने के लिए रेडी नहीं होते तो विद्या आज भी जीवित होती। इसीलिए यहाँ पर मेन गलती उजागर और करतार की है और इसीलिए वो डेथ पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पहला मामला था जो हमारी जुडिशरी के सामने आया था, शायद हमारी जुडिशरी कहीं पर चूक गई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने में, और इसीलिए शायद पब्लिक भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश हुई। आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही था या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आप यहाँ पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्या डॉक्टर जैन और चंद्रेश को भी सजाए मौत दी जानी चाहिए थी जिन्होंने मेनली कॉन्स्पिरेसी करी थी मर्डर की, या उजागर और करतार ही एक्चुअल में डेथ पेनल्टी डिजर्व करते थे क्योंकि उन्होंने हत्या कारित करी थी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट एंड ऑल्सो डू गिव मी अ सजेशन एज टू विच केस यू वांट टू लिसन नेक्स्ट।